हेलो इंजीनियर्स, आई एम वैभव। यू आर वाचिंग इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी। दोस्तों, हम लोग आईएमईडी सब्जेक्ट को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने फोर्थ लेक्चर तक की कंटेंट को कवर कर लिया है। आज ये हमारा फिफ्थ लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग फर्म के बारे में बात करने वाले हैं कि फ़र्म क्या होता है, या मैं आपको ईजिली लैंग्वेज में बोलूँ तो कंपनी क्या होती है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। प्रीवियस कुछ वीडियोस में हम लोगों ने ये बात किया कि अगर हम लोग बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो हम लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कि बिजनेस करने के तरीके को, रिटेलिंग को हमें समझना पड़ेगा। लेकिन आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि बिजनेसमैन बनना और बिजनेस में रिटेलिंग को समझना वो तो एक सही बात है, तो इसमें कंपनी का क्या रोल होता है। लोग कहते हैं कंपनी जातना है, ये है, तो कंपनी का क्या रोल होता है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में आपको समझ में आएगा। एंड तक की मैं आपको दो चीज़ें कंपनी के बारे में या फ़र्म के बारे में कवर करवा दूंगा कि फ़र्म होता क्या है, इसके बारे में मैं आपको समझा दूंगा, और साथ ही में इसके उद्देश्य क्या होते हैं, फ़र्म को बनाने का उद्देश्य क्या होता है। जिस तरीके से बिजनेसमैन जो बिजनेस बनाता है उसका उद्देश्य क्या होता है कि लाभ कमाना, ठीक है। उसी तरीके से यदि कोई व्यक्ति फर्म बनाता है, कोई व्यक्ति कंपनी खोलता है, तो उसके उद्देश्य क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे पूरा एंड तक की देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, और वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें आईएमईडी के और भी लेक्चर्स पाने के लिए। तो चलिए हम लोग पहले बात कर लेते हैं कंपनी के क्या होता है, या फिर मैं आपके प्रश्न पत्र के प्रश्न के हिसाब से बोलूं तो फर्म क्या होता है, इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसको मैं समझाऊंगा, पर उसको समझाने से पहले आपको एक अपनी लैंग्वेज में बता देता हूँ, जिससे आप उसे रिकॉल करके अपने एग्ज़ाम सेंटर तक की ले जा सकें और आप आसानी से अपनी ओन लैंग्वेज में अपनी ओन आप डेफिनीशन लिख सकें, ठीक है। देखिए, फर्म और बिजनेस में क्या अंतर होता है, इस बात को समझिएगा। बिजनेस जो हम लोग करते हैं वो किसी एक दुकान में करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो बिजनेसमैन होगा वो हमारा बिजनेस करेगा। लेकिन फ़र्म के बारे में ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है कि बिजनेसमैन फ़र्म नहीं चला सकता, ऐसा कुछ नहीं है। फ़र्म कोई भी इंसान खोल सकता है, मैं आप कोई भी खोल सकता है, कंपनी कोई भी खोल सकता है, या यूँ कहा जाए तो, ठीक है। फर्म और बिजनेस में क्या अंतर होता है ये आप समझेंगे। बिजनेस में क्या होता है कि व्यापार होता है, एक चीज़ ली जाती है दूसरी चीज़ दी जाती है, या मैं यूँ कहूँ कि पैसों के बदले हम व्यापार करते हैं। फर्म में हम लोग सेवाओं का व्यापार करते हैं, ठीक है। पैसे हम लोग लेते हैं, उसके बदले में कुछ सेवा हम लोग सामने वाले को देते हैं। अब वो सेवा हमारी एज अ कॉल सेंटर हो सकती है, या फिर मैं आपको कहूँ एज अ सर्विस सेंटर हो सकती है। तो इस तरीके की वो अलग अलग सेवाएं होती हैं, ठीक है। आई होप कि अभी तक आप बिजनेस और कंपनी में अंतर कर पाए होंगे। यहाँ पे परिभाषा लिखा भी हुआ है, दो तरीके से परिभाषा इन्होंने मेंशन करी हुई है, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक है परिभाषा, आप पढ़ेंगे। ऐसे स्वामित्व संगठन मतलब ओनरशिप ऑर्गेनाइजेशन को जो उत्पादन के घटकों अर्थात श्रमिक, पदार्थ तथा मशीन का एक संयंत्र में जोड़ता है, उसे फर्म कहते हैं। मुझे लगता है ये परिभाषा आपको समझ में नहीं आई होगी, इसके लिए यहाँ पर दूसरी परिभाषा भी लिखी हुई है, इससे आप समझ सकते हैं। फर्म क्या होता है, जिससे उत्पादन कार्य या सेवा कार्य किया जा सके और लाभ अर्जित किया जा सके, उसे फर्म कहते हैं, ठीक है। तो फर्म क्या होता है आप यही समझ सकते हैं, जिससे हमें लाभ अर्जित हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फर्म कहते हैं। इस फर्म के माध्यम से हम लोग सेवा का कार्य या फिर उत्पादन का कार्य भी कर सकते हैं, ठीक है। किसी फर्म में का स्वामित्व जो होता है, ओनरशिप, या फिर मैं ये कह सकता हूँ मालिक जो होता है, निम्न बातों पर निर्भर करता है। वो बातें हमारी कंपनी को जब बनाते हैं, वो कंपनी कौन सी होगी, प्राइवेट कंपनी होगी या फिर हमारी पब्लिक कंपनी होगी, वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके नीचे का जो बातें हैं वो बात करेंगे। लेकिन अभी आपको ये समझना है कि फर्म क्या होता है, कि फर्म एक तरीके से हमारा लाभ अर्जित करने का मार्ग होता है। इसमें लाभ जो अर्जित किया जाता है वो सेवा कार्य करके, या फिर हम लोग किसी चीज़ का प्रोडक्शन करके अपना
लाभ कमाते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो फर्म होता है उसके उद्देश्य क्या क्या होते हैं। देखिए, सामान्य तौर पर किसी भी फर्म को चलाने के दो उद्देश्य होते हैं। पहला हमारा आर्थिक उद्देश्य, मतलब कि खुद का उद्देश्य जो फर्म का उद्देश्य होता है। दूसरा हमारा होता है सामाजिक उद्देश्य, जिसे हम लोग सोशल एम भी कह सकते हैं। देखिए, आर्थिक उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य में दो मेन अंतर हैं। जो आर्थिक उद्देश्य आपका होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है कि आर्थिक उद्देश्य के अंतर्गत निम्न उद्देश्य आते हैं। और मैं आपको अगर सरल भाषा में बताऊं, जो आर्थिक उद्देश्य होगा ये हमारे फर्म मतलब कि कंपनी के डेवलपमेंट के लिए होगा, ठीक है। और जो हमारा सामाजिक उद्देश्य होगा ये हमारे समाज के या फिर सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए होगा कार्य, ठीक है। ये दोनों ही जो उद्देश्य होते हैं ये एक फर्म के माध्यम से किए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, जो आर्थिक उद्देश्य होता है उसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं। कंपनी में लाभ कमाना, अधिक उत्पादन करना मतलब कि प्रोडक्शन ज़्यादा करना, सेलिंग बढ़ाना मतलब बिक्री बढ़ाना, रोजगार में वृद्धि, ग्राहकों का सृजन मतलब कि ग्राहकों की संतुष्टि। ये जो आर्थिक उद्देश्य होते हैं ये किसी कंपनी के उद्देश्य होते हैं, कंपनी को बिल्ड करने के लिए। कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, रिमाइंड करिएगा। कंपनी को बिल्ड करने के लिए हमारा आर्थिक उद्देश्य क्या होता है कि लाभ कमाना कंपनी के लिए, अधिकतम उत्पादन करना, बिक्री बढ़ाना, रोजगार में वृद्धि करना और ग्राहकों का सृजन मतलब कि जो कस्टमर होता है उसका सेटिस्फेक्शन हमारा प्राप्त करना कंपनी का मुख्य उद्देश्य होता है। अब कंपनी अगर अपने ही मुख्य उद्देश्य पर काम करेगी तो कंपनी कोई भी स्टेबल नहीं हो सकती है, ये आपको समझना होगा। कंपनी आर्थिक उद्देश्य पर भी काम करती है और कंपनी सामाजिक मतलब सोशल एम पर भी काम करती है। तो सामाजिक उद्देश्य में कौन कौन से बिंदुओं पर ध्यान देते हुए कोई कंपनी काम करती है ये समझ लेते हैं। सामाजिक उद्देश्य को पूरा करना मतलब कि ग्राहक को संतुष्टि प्रदान करना होता है। इसमें ग्राहक मतलब कस्टमर को संतुष्टि प्रदान करना, कर्मचारियों को के साथ उचित व्यवहार करना कंपनी के सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। आपूर्तिकर्ताओं के हितों की सुरक्षा करना, जो भी कंपनी में प्रोडक्शन हो रहा है उसके प्रोडक्शन को प्रॉपर जगह तक पहुंचाना, जहां पर उसकी नीड है वहां तक पहुंचाना, ठीक है। ये भी सामाजिक उद्देश्य में ही आता है कंपनी के। रोजगार का अवसर प्रदान करना कंपनी का सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। सामाजिक प्रतिष्ठान बढ़ाना, रहन सहन के स्तर में वृद्धि करना। देखिए, जब आप किसी कंपनी में अच्छी रैंक पर होते हैं तब क्या होता है कि समाज में रहने सहने का भी स्तर बढ़ता है, ठीक है। तो ये भी जो सामाजिक उद्देश्य होता है ये एक कंपनी का होता है, एक फर्म का होता है। इसी तरीके से अंतिम उद्देश्य होता है जो कि सामाजिक उद्देश्य में आता है, शोध एवं विकास को प्रोत्साहित करना, ठीक है। तो आई होप कि आप अब तक ये समझ गए होंगे कि फर्म क्या होता है और फर्म के उद्देश्य क्या होते हैं। फर्म के दो उद्देश्य होते हैं, एक आर्थिक उद्देश्य, एक सामाजिक उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्य के तहत कौन कौन से कार्य किए जाते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, और सामाजिक उद्देश्य के तहत कौन कौन से कार्य किए जाते हैं या फिर किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। इस पर आप अपना खुद का नोट्स बनाइएगा, खुद के हैंड राइटिंग में उसे लिखें ताकि आप अपने एग्ज़ाम में इसे आराम से व्यवस्थित रूप में एक्सप्लेन कर सकें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको संपूर्ण रूप से लिखित हुए नहीं प्रश्न उत्तर प्रोवाइड कराता हूँ। इससे क्या होगा कि आप एक तोते की भांति रट लेंगे और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं यहाँ पर आपको बिंदु, जो मुख्य बिंदु होते हैं वो आपके साथ में साझा करता हूँ और उन्हें एक्सप्लेन करता हूँ आपके डेली लाइफ रूटीन को देखते हुए, जिससे आप एक सही उदाहरण के साथ अपने से रिलेट कर पाएँ। देखिए, पढ़ाने को मैं ये विषय बहुत ही शानदार तरीके से या फिर लिखित रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ इसके नोट्स, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस विषय को गंभीरता के साथ लें और इसे अंदर से समझें, इसे अपने आसपास के माहौल वातावरण से रिलेट करते हुए समझें, जिससे आपका प्रोडक्शन
जो है आपके माइंड का प्रोडक्शन है या आपके माइंड की क्रिएटिविटी है वो बढ़ सके। तो आप लोग मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें, मैं ऐसा आपसे अभिलाषा करता हूं। तो निवेदन है अपने दोस्तों के साथ में भी इसे शेयर किया करिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी मैं इससे रिलेटेड कंटेंट आपके साथ में शेयर करता रहता हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मन में कोई भी डाउट, क्वेरी, वीडियो के रिगार्डिंग सजेशन या फिर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, डिस्क्रिप्शन एक बार सभी वीडियो को जरूर चेक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि ओनरशिप कैसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं और होते हैं ओनरशिप प्राप्त करने के। तो इस पर हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।